नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच लगातार आपके सामने एक बेहतरीन पुस्तक हिंदू समाज का उत्थान एवं पतन के तहत एक सीरीज आपको सुना रहा है। इसी संदर्भ में आज का भी वीडियो है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि अभी तक आपने जो भी इस पुस्तक पर आधारित सुनने को मिला, आपने देखा, वह क्या स्वीकार्य है? क्या शूद्रों को अपने ऊपर हो रहे जुल्म स्वीकार्य हैं? इसी संदर्भ में आज का भी वीडियो है और यह वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि शूद्रों के ऊपर इतने जुल्म हुए, जो जुल्म अगर किसी अन्य देश के लोगों पर हुए होते तो वहां पर क्रांति ने जन्म लिया और क्रांति कर डाली, वहां की सत्ता को तहस नहस कर दिया। ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई। लेकिन यहां भारत में शूद्रों पर इतने जुल्म हुए और शूद्र क्रांति के लिए आगे नहीं आए, अपने ऊपर होने वाले जुल्मों के लिए उफ तक न किए। इसके पीछे के क्या कारण है, यह हमें जानना होगा, तभी जाकर हमें समझ में आएगा कि हमारे देश में शूद्र क्रांति क्यों नहीं कर सकते। आखिर शूद्र कौन है? तो शूद्र, पीछे मेरे वीडियो डले हुए हैं, आप सभी को पता लग जाएगा। शूद्र वो हैं जो मेहनतकश, कामगार और कमेरा वर्ग है, ये शूद्र कहलाए, क्योंकि ये अपनी मेहनत की खाते थे, इसलिए इनको शूद्र बनाने का काम किया गया। और साथियों, एक बात और भी बताना चाहूँगा मैं कि एक इतनी अपनी मेहनत का खाने वाला वर्ग अपने लिए ही क्रांति नहीं कर सकता, जबकि अपने पूरे परिवार का भरण पोषण बखूबी अपनी मेहनत से, खून पसीने की कमाई से करता है, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति सजग क्यों नहीं है, यह आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि यह क्रांति क्यों नहीं करता। तो आइए चलते हैं हम पुस्तक की ओर, वैश्य शूद्रों ने क्रांति क्यों नहीं की शीर्षक पे। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि वैश्यों और शूद्रों ने अपने ऊपर चिरकाल से होते हुए इन घोर अत्याचारों को मूर्ख पशुवत चुपचाप सह क्यों लिया? अपने उत्पीड़न के विरुद्ध कभी, मतलब अपनी दासता के विरुद्ध कभी आवाज तक नहीं उठाई। आखिर क्या कारण रहे? तो साथियों, जो इनके ऊपर जुल्म हुए और जो इनके कुरीतियों और रीति रिवाजों की जो बेड़ियां जकड़ी हुई थी, आखिर इन्होंने तोड़ा क्यों नहीं? इसके पीछे के क्या कारण है? इसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण हैं, क्योंकि जब तक आप वीडियो को अंत तक देखेंगे नहीं, समझ में नहीं आएगा। तो आप बने रहिए अंत तक। देखिए, पाठकों ने फ्रांस तथा रूस की क्रांतियों का इतिहास पढ़ा होगा। आप सभी ने वहाँ होने वाली क्रांतियों का इतिहास पढ़ा होगा, और वहाँ का शासक वर्ग तथा सत्ताधारी समुदाय ठीक इसी प्रकार शासित वर्ग का सब प्रकार से रक्त चूस कर मोटा हो रहा था। जीवन की जितनी ऐशो आराम की चीज़ें थी, वे मानव शासकों की बपौती तथा एकाधिकार बन गई थी। शासितों को अपने क्षुधा ज्वाला शांत करने के लिए मुट्ठी भर अन्न तथा शरीर ढकने के लिए फटे पुराने गुदड़े भी नसीब न थे। घोर दरिद्रता और सुदृढ़ चंगुल से में फंसे हुए किसान अपनी एड़ी चोटी का पसीना एक करके खेतों में जो कुछ पैदा करते, वे सब के सब शहरों में रहकर अपना जीवन नाच रंग तथा सिनेमा थिएटर के आनंद और नाना प्रकार के आमोद प्रमोद में बिताने वाले उनके मालिकों के पास चला जाता, और यहाँ किसानों के घर पर उनके बाल बच्चे क्षुधा ज्वाला से अहिर्निश ज्वाला जला करते थे। पर प्रकृति का अटल नियम है, प्रत्येक क्रिया के तुल्य उल्टी प्रतिक्रिया अवश्य होती है। विद्रोह की जो आग उत्पीड़ितों के हृदय में सदियों से धीरे धीरे सुलग रही थी और जल रही थी, वह आखिरकार समय पाकर एक प्रलयकाली ज्वालामुखी के रूप में प्रस्फुटित हुई, जिसकी धधकती हुई लपटों में कूड़े करकट सरीखे निशेष अत्याचारी समुदाय जलकर खाक हो गया और देश में बंधुता, समानता और स्वाधीनता के भाव स्थापित हो गए। ये कैसे हुआ? इसके पीछे का कारण है, किसान पैदा करता था वहाँ, और किसान से सारा सब कुछ ले लिया, और वो बेचारे वही किसान जिन्होंने पैदा किया वो भूखमरी और भूखे मरने की नौबत उन पर आ गई। तब क्या होता है? तब होता है कि अब हम जब पैदा किए हैं तो
हम इसको रोक भी सकते हैं, हम इसे आगे जाने नहीं देंगे। और जो जुल्म, बच्चे भूखे मर रहे थे, तो उस जुल्म की लड़ाई में वो आगे बढ़े और अत्याचारियों को कुचल डाला। और फिर क्या हुआ, वहां समानता और भाईचारे का राज स्थापित हो गया। तो भाईचारे और समानता के राज के लिए क्रांति की जरूरत है, और वही क्रांति भारत के ओबीसी एससी क्यों नहीं करते, वैश्य यानी जो जिसे हम बोलते हैं बनिया वर्ग, ये क्यों नहीं करता, इसके पीछे के बड़े बड़े कारण हैं। आइए चलते हैं, कारणों की इसके चर्चा हो जाए। लेकिन थोड़ी सी बात होगी तो वहाँ के अत्याचारों की जो वहाँ पर हो गया, ऐसा भारत में क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे भी हमें जानना होगा। क्योंकि यहाँ क्यों नहीं कर रहे क्रांति यहाँ के लोग, जबकि अत्याचार वहाँ से ज़्यादा यहाँ पर है। हिंदू भारत में ऐसी क्रांति क्यों नहीं मची, इसके कई कारण हैं। अपेक्षा यहाँ के शासक गण अन्य देशों के शासक गण से अधिक कूटनीति कुशल हैं। उन्होंने पहले से ही ऐसा प्रबंध कर दिया था जिसमें क्रांति का विचार वैश्य शूद्रों के मस्तिष्क में घुसने नहीं पाए। उन्होंने यो लाभप्रद धमोजत्या वाली पहली व्यवस्था देकर वैश्य शूद्रों को शस्त्र ग्रहण रूपी क्षत्रियोचित कर्म से वंचित कर दिया, जिससे वे निहत्थे, निशस्त्र और निरस्त्र हो गए। और फिर क्या हुआ, इस व्यवस्था से वैश्य शूद्रों के केवल शरीर पर नियंत्रण हुआ, उनके मन पर नहीं। अब यहाँ पर देखिए, बड़ा गौर करिएगा कि क्रांति क्यों नहीं हुई। यहाँ पे बता दिया गया कि तुम्हारा काम रक्षा करना नहीं है, तुम फला जाति के हो, फला वर्ण से हो, तुम्हारा काम जिस वर्ण में जिस जाति में पैदा हो वो करना है, और तुम्हारा काम हथियार उठाना नहीं है। अगर तुम हथियार उठाओगे तो तुम अपने धर्म के खिलाफ कहे जाओगे, तुम धार्मिक गतिविधियों के विपरीत कहो जाओगे, अधार्मिक कहा जाओगे। इस धर्म से तुम्हारा कोई नाता नहीं रहेगा। विचारों ने तलवार छोड़ दी, और जब तलवार छोड़ दी तो अत्याचारों के खिलाफ उठ के लड़ने की हिम्मत कहाँ से बचती है। पुस्तक ने बड़ी बखूबी चित्रण किया हुआ है। और आगे चलते हैं, फिर क्या है। अतः उन्होंने श्रेयान स्वधर्मो विगुणः वाली दूसरी व्यवस्था कर दी, यानी दूसरा कारण आपके सामने है। और दूसरा कारण क्या है, उनको यह समझाकर कि उनके मन पर कब्जा किया कि अपना ही कर्म चाहे भले ही दूषित हो, करने से सद्गति प्राप्त होती है, दूसरा का कर्म करने से तो बुरी गति होती है, जिससे प्रबल। तथा तीसरी व्यवस्था यानी जन्म जन्मांतर की, वो आगे बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि इन्होंने सबसे पहले शस्त्र छीन लिया। शस्त्र छीनने के बाद भी इन्होंने उनके मन पर कब्जा किया। मन पे कब्जा कैसे किया, मन पे कब्जा किया कि जो कुछ ये तुम कर्म कर रहे हो यह तुम्हारा पूर्व जन्मों का फल है, और तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम अपने कर्म से दूषित हो जाओगे, जिससे तुम सद्गति को प्राप्त नहीं करोगे। यानी तलवार छीनने के बाद अगर दोबारा भी बीज जन्म रहा हो कि नहीं हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग होना है, तो मैं अहिर का काम यानी मेरा काम भैंस पालना हो गया, तो मैं भैंस पालता रह जाऊं, दूध बेचता रह जाऊं, मैं लड़ाई के लिए कैसे आगे आऊं। यही बातें हैं जो शूद्रों को क्रांति के लिए रोक लेती हैं, क्योंकि हथियार तो उन्होंने क्षत्रियों को दे दिया, और उसके बाद अन्य चीजें बांट दी कि तुमको इसके अनुसार अगर तुम दूसरा कर्म करोगे तो तुम सद्गति को प्राप्त नहीं करोगे, स्वर्ग नहीं जाओगे, और दूसरा तुम धर्म के विरुद्ध कहलाओगे, और जो धर्म के विरुद्ध हुआ तो तुम्हारे खिलाफ ईश्वर भी अवतार लेके आ सकते हैं, तुम्हारे खिलाफ ईश्वर बगावत करेंगे, तुम्हारे खिलाफ ईश्वर युद्ध करेंगे। फिर बेचारा किसकी हिम्मत है कि वो ईश्वर के खिलाफ चला जाए। इसीलिए शांति मारकर हमारे शूद्र भाई यानी ओबीसी एससी भाई बैठ गए, और अपने अधिकारों के लिए, अपने ऊपर हो रहे जुल्मों के लिए उन्होंने कभी लड़ाई नहीं लड़ी और ना उठकर खड़े हुए। अब आइए चलते हैं आगे। फिर यहाँ पर जो तीसरी व्यवस्था है जिसे बोला इन्होंने जन्मांतरवाद।
जिसने वैश्य शूद्रों को यह मिथ्या तथा कपोलकल्पित शिक्षा दी कि अपने पूर्व जन्म के कर्मानुसार ही किसी मनुष्य का किसी वर्ण में जन्म होता है, अतः सभी के लिए यही उचित है कि परमात्मा जिनकी चलाई हुई यह वर्ण व्यवस्था है, जिसको जिस वर्ण में अपने पूर्व जन्म के कर्मानुसार जन्म दे, उसको उसी वर्ण का कर्तव्य पालन करना चाहिए। ऐसा करने से ही परमात्मा प्रसन्न होकर उसको सद्गति प्रदान करता है, अन्यथा करने वाला परमात्मा का को भाजन बनकर अपने को घोर नरक नियंत्रणा का अधिकारी बना लेता है इत्यादि। अब आप समझिए कि यहाँ क्या बता दिया, यह ईश्वर ने निर्धारित किया है कि यह वर्ण व्यवस्था है और इस वर्ण व्यवस्था में अपने कर्मानुसार, यानी पिछले कर्मों में, आप यहाँ का नहीं, इस जन्म का नहीं डराया, पिछले जन्म का डरा। अगर पिछले जन्म में आपने जो कुकृत्य किए हैं, कृत्य किए हैं, उसी के अनुसार इस जन्म में आप जन्म लोगे। जैसे आपने अच्छे कर्म किए हैं तो ब्राह्मण जन्म लोगे, और अच्छे कर्म किए हैं और थोड़े निकृष्ट कर्म किए हैं तो क्षत्रिय में लोगे, उससे निकृष्ट किए हैं तो वैश्य में, उससे भी निकृष्ट किए हैं तो शूद्र में जन्म लोगे। जब इस तरह तुमने जन्म लिया है तो वह तुम्हारे पूर्व कर्म के अनुसार तुमको ईश्वर ने पैदा किया है और तुम्हारा वो काम करना है। उसके अलावा तुमने दूसरा कर्म किया तो ईश्वर तुम्हारे ऊपर कुपित हो जाएगा और तुमको ईश्वर दंड देगा। अब ईश्वर के खिलाफ किसी की हिम्मत है? जो बेचारे अपने जाति का काम छोड़ के दूसरी जाति का नहीं कर पा रहे हैं, उनकी हिम्मत है कि वो ईश्वर के खिलाफ बगावत कर दें कि जब अवतार लेगा ईश्वर तब उनके पास तो प्रचंड बाण हैं, उनके पास तो बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, उनको बेचारे को आपको मारने के लिए ईश्वर तक को पैदा हो जाना पड़ेगा। तो ऐसी चीजों से इतना भयभीत कर दिया कि बेचारे सिमट के रह गए ईश्वर से भयभीत होकर कि ईश्वर दंड देगा, हर काम में ईश्वर दंड देगा, हर काम में ईश्वर दंड देगा, और जो आपके ऊपर जुल्म हो रहे हैं उन पे ईश्वर दंड नहीं देगा। ऐसा बातें आपने नहीं सोची और सहते रहे, इसीलिए क्रांति नहीं हुई। फिर आगे चलते हैं। भला जिनको इस प्रकार का कुपाठ पढ़ाकर उनकी बुद्धि पर पानी फेर दिया गया हो तथा जिन्हें स्वार्थपूर्ण तथा कठोर कानून बनाकर निहत्था कर दिया गया हो, एवं जो उक्त भुलावे में पड़कर किसी अन्य पर दोष की शंका न करते हुए अपने ही भाग्य और कर्म विभाग को दीनहीन मलिन होकर अहिर्निश कोस रहे हों, उनसे क्रांति की आशा करना, बंध्या गर्भ से पुत्र प्राप्ति की, शशक मस्तक से श्रृंग प्रभो की तथा शून्य आकाश से कुसुमोत्त की आशा करना, प्राप्त करना, यह उसी प्रकार है जैसे हम बंध्या स्त्री से पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं। यह उसी प्रकार है कि जैसे शशक मस्तक से श्रृंग प्रभो की। तो इसी तरह की बातें हैं जो हम अपेक्षा तो कर लेते हैं कि ये शूद्र क्रांति करेगा, तो शूद्र क्रांति करने वाला नहीं है। शूद्र अगर क्रांति कर रहा होता तो आज भारत में शूद्रों का राज होता, क्योंकि ये उनका अपना देश है, ये अपना उनका प्रदेश है, ये अपना उनका राज्य है। लेकिन यह नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे के कारण आप सभी समझ रहे हैं। आगे चलते हैं। पर फ्रांस और रूस की प्रजा इस प्रकार निरीह, पंगु तथा निहत्थी ना थी और ना वह किसी पूर्व जन्म के कर्मफल के भोगने के फेर में ही पड़ी थी। उसे परमात्मा की व्यवस्था समझकर बिना कुछ ची चपड़ किए सब कुछ सह ले। मतलब फ्रांस वाले और रूस वाले ऐसे नहीं थे कि जुल्म होता रहे और कुछ ना बोले, चुपचाप सहन कर ले। ना, उनके यहाँ डर नहीं था इसका कि सब आएंगे, हम कुछ करेंगे, कुछ बोलेंगे तो ईश्वर हमें दंड देंगे। हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं वो व्यक्ति कर रहा है, और व्यक्ति कर रहा है तो सभी को ईश्वर ने समान रूप से पैदा किया है। तो हमारा काम है अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर आवाज उठाएं, एकजुट होकर अपनी बात कहें। फिर आइए, वह यहाँ की प्रजा की तरह मूक पशु नहीं थी कि उनकी नाक में नकेल पहनाकर जिधर चाहे उधर हाँक ले जाए। वह मनुष्य थी, अपने जन्म सिद्ध अधिकारों को वह बखूबी जानती थी। वह अपने शत्रुओं को अच्छी तरह पहचानती थी और उनके हाथों में तलवार थी। उन्हें अपनी मुक्ति के मार्ग को के कांटों को जड़मूल से साफ कर देना मालूम था, और अंत में उसने वैसा ही करके छोड़ा और फ्रांस और रूस आज़ाद हुए और वहाँ पर व्यवस्थाएं बदली। साथियों, आप सभी ने देखा कि यहाँ पर
किस प्रकार से ईश्वर के प्रति भयभीत किया कि आपको सद्गति प्राप्त नहीं होगी। यानी आप कोई भी कर्म करते हो तो सबसे पहले उस कर्म को करने के लिए पूर्व निर्धारित मानक तय कर दिए गए हैं और वह मानक धर्म के अनुसार किए गए हैं। जब धर्म की रक्षा करने वाला, धर्म को बनाने वाला धर्म पे नहीं है और आपको धर्म के अनुसार चलने के लिए कहा गया और आप कभी भी चिंतन मनन मंथन नहीं किए और निर्णय लेते गए कि नहीं, हम शूद्र हैं तो हमारा काम सेवा करने का ही है, हम शूद्र हैं तो हमारा काम लड़ाई का नहीं है। हमारे बचपन में माँ बाप भी यही सिखाते हैं कि हमें बेवजह किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की जो बातें हैं वह हमें इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि हम सीधे साधे बने रहें और अपने अधिकारों के प्रति आवाज़ ना उठाएं। और जो कौम अपने अधिकारों के प्रति आवाज़ नहीं उठाती उसके ऊपर कोई दूसरा जुल्म नहीं करता, ये स्वयं स्वीकार करती है कि आइए हम पर जुल्म करिए, तो ऐसी कौम हम हैं जो अपने अधिकारों के प्रति आवाज़ नहीं उठा पाते और क्रांति की बात तो दूर की है। तो साथियों, आप सभी जो हमारे शूद्र भाई हैं यानी ओबीसी एससी, जिनको आज आगे बढ़कर आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारे समाज में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, इन अत्याचारों के लिए हमें एकजुट हो जाना चाहिए। आज भी हम अपने छोटे छोटे नेताओं के चक्कर में उलझे रहते हैं कि हम चलेंगे तो अपने इसी नेता के हिसाब से चलेंगे और हम रहेंगे तो अपने इसी नेता के हिसाब से रहेंगे, भले ही हमारा पूरा का पूरा समाज लतियाया जाए, मारा जाए, कूटा जाए, कुछ भी होता रहे, लेकिन हम आवाज़ नहीं उठाएंगे जब तक हमारा नेता आगे खड़ा नहीं होगा। नेता क्यों आगे खड़ा होगा? नेता तो अरबों का डकार चुका है और जब जो अरबों डकारे हुए हैं वह बेचारा बाहर भी निकल आएगा तो उसके लिए यहाँ पर उन्होंने जेल की व्यवस्था कर रखी है। तो जेल से भयभीत होकर बहुत सारे हमारे नेता खामोशी से भाजपा के साथ खड़े, भाजपा का साथ दे रहे हैं, जो विपक्ष में हैं वह भी खामोश पड़े हैं और जो अन्य नेता हैं वैसे वो भी अपने काम चलाने भर की बातें कर रहे हैं, वो हमारे लिए क्रांति करने वाले नहीं हैं। तो साथियों, आप सभी को आज का ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही जो नए साथी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी भी दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।